हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो अभी हम ट्रेड करेंगे 0 GBP पे। लाइव मार्केट है और अभी देखेंगे तो मार्केट में क्या हुआ था, पीछे से एक अप ट्रेंड है और अभी मार्केट एक यहाँ पर हायर हाई क्रिएट करके नीचे की तरफ करेक्टिव वेव बनी थी। अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट का अगला टारगेट इस हाई के ऊपर, जो पहला हमारा हाई है, ये वाला जो हाई है, इसके ऊपर यहाँ पर नया हाई क्रिएट करना मार्केट का टारगेट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंडल रीडिंग। हमको अभी क्या दिखाई दे रहा है, पिछली कैंडल को देखते हैं क्या हुआ है। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो अभी ओके सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और कैंडल की आप क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पर पीछे अगर हमको दिख रहा होगा तो यहाँ पर बेयरिश हरामी का पैटर्न बना हुआ है और उसके की लेवल के पास कैंडल ने जाके क्लोज किया है। ठीक है, और अभी देखते हैं तो मार्केट में वहाँ से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है। और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला हम इसे ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो विक है, इसका एक लेवल है। तो इसे हम इसका जो यहाँ पर लोअर पॉइंट था, इसका इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। तो अगर देखेंगे तो मोमेंटम कुछ इस तरीके से और ये बना है यहाँ पर। तो ये ऊपर वाला लेवल लोअर हाई का लेवल है जहाँ से भी सेलर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। तो अभी ये रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर सेलर्स का लेवल बोल सकते हैं इसे, जहाँ से हमें सेलर्स की एंट्री देखने को मिल रही है। और नीचे से बायर्स का भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर है और लास्ट के 6 सेकंड्स में आप देखेंगे तो कैंडल कन्वर्ट होकर ग्रीन में क्लोज कर रही है। ठीक है, कैंडल ने ग्रीन में क्लोज किया है और लास्ट मोमेंट में बायर्स की एंट्री जिस हिसाब से हुई है और उसने रेड कैंडल को पूरा कन्वर्ट करके ग्रीन में क्लोज किया है, तो उसको देखकर मैंने एक यहाँ से अप की ट्रेड प्लेस कर दी है कि बायर्स का मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। और मार्केट का टारगेट भी देखेंगे तो अभी ये इस हाई के ऊपर नया हाई लगाना है। तो पॉसिबल है कि इस कैंडल के थ्रू ये हाई यहाँ पर लगना चाहिए और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो पिछली कैंडल में जो से बायर्स की एंट्री दिखी थी, उसी बेस पे मैंने ये अप की एक कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लेस की है। देखते हैं, अभी लास्ट के 24 सेकंड बचे हैं और मार्केट के टारगेट के अकॉर्डिंग तो इस ट्रेड को अपनी को विन होना चाहिए। और पिछली कैंडल की क्लोजिंग भी देखेंगे तो उस लेवल के ऊपर हुई है जहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेवल है जहाँ से सेलर्स की एंट्री देखी जा सकती है। और लास्ट के 5 सेकंड्स बचे हैं। 4 3 2 1 ओके, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगली कैंडल ने हमारी जो एंट्री पॉइंट थी उसके ऊपर ही ओपनिंग दी है, तो वो ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। और अभी देखते हैं क्या हमको यहाँ पे सिनेरियो दिखता है। इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री हो रही है। ओके, और अगर ये कैंडल इस लेवल तक आती है यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल की विक के पास, तो यहाँ से हम एक अप की ट्रेड इसमें प्लेस करने की कोशिश करेंगे अगर 30 सेकंड से पहले इस जोन में आती है तो, क्योंकि यहाँ से अगेन बायर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। बट 30 सेकंड निकल चुकी हैं, कैंडल वहां तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, देखते हैं, अच्छी एंट्री करेंगे। और ऊपर से भी एक ये पैटर्न देखेंगे तो इवनिंग स्टार का पैटर्न अभी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ये 3 कैंडल्स को देखकर। और अगर ये कैंडल रेड में क्लोज करती है तो देखते हैं हमें क्या यहाँ पर ट्रेड बन सकती है। ये पिछली रेड कैंडल की विक है और इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। 3 2 1 ओके, इस कैंडल ने पिछली कैंडल की विक के अंदर क्लोज किया है। रेड कैंडल की विक के अंदर ही इसने क्लोज कर दिया है। तो इवनिंग स्टार का पैटर्न तो बना है बट वो वीक हो गया क्योंकि उसने जो क्लोजिंग की है उस मिडिल कैंडल जो मिडिल में है उसकी विक के ऊपर ही कर दी है। तो यहाँ पर बायर्स की एंट्री देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा और ऊपर जाएगी तो मैं एक डाउन की ट्रेड प्लेस करूंगा ऊपर से। मैंने ऊपर से एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि इवनिंग स्टार का पैटर्न है। तो ये कैंडल एक यहाँ पर रिटेस्ट टाइप की कैंडल बनेगी, तो जिससे क्या होगा कि ये ट्रेड अपनी जो एंट्री मिली है उसके नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग होगी तो अपनी ये ट्रेड विन हो जाएगी। और चांस है कि उसके नीचे क्लोज करे। हालांकि मार्केट का ट्रेंड अप है बट इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है, तो उसके बेस पे मैंने ये डाउन की ऊपर से ट्रेड प्लेस कर दी है। और देखते हैं लास्ट के 7 सेकंड्स बचे हैं, क्या ये विन हो पाती है या नहीं। ठीक है, और ये विन नहीं हो पाई और मैंने अगेन डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं क्योंकि कैंडल ने बिल्कुल ही उस लेवल के नीचे क्लोज किया है। बट एक रिस्क हो गया है कि अगली कैंडल ने उस लेवल के ऊपर ओपनिंग दे दी है, गैप अप ओपनिंग दे दी है। तो वो मेरे लिए रिस्क हो गया है। हालांकि मैंने ओपनिंग मतलब मैंने एंट्री लगा दी है पिछली इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखकर। इसने इस लेवल के जस्ट नीचे क्लोज किया
तो उसको देखकर मैंने एक डाउन की एंट्री ऊपर से लगा दी 3 ट्रेड, क्योंकि मेरी एक ट्रेड यहाँ पे लॉस हुई है तो मैंने ऊपर से 3 ट्रेड लगा दी। बट इस कैंडल की जो ओपनिंग हुई है उस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है, तो वो मेरे लिए थोड़ी रिस्क हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रेड कैंडल बन जाएगी। ठीक है, और लास्ट के 16 सेकंड्स बचे हैं और अभी देखते हैं क्या यहाँ पर सिनेरियो दिखता है। और 12 सेकंड्स रह गए हैं और मार्केट का टारगेट तो ऊपर हाई लगाना ही है, बट अभी तुरंत इस कैंडल से तो नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करके मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और ऊपर नया हाई क्रिएट हो जाएगा। और देख सकते हैं आप ये ट्रेड अभी अपनी विन हो चुकी है। और अभी क्या यहाँ पर सिनेरियो हमको दिख रहा है, ये ट्रेड अपनी विन हो गई है। और अब मुझे यहाँ से पिछली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग की थी, उसके बाद भी यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है जो करंट में चल रही है, क्योंकि पिछली ग्रीन कैंडल देखेंगे तो उसने उसको इंगल्फ किया था, सेलर्स को इंगल्फ किया है, उसके बाद उसने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दी, तो मैंने उसके बेस पर एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। ये वाली रेड कैंडल को इस ग्रीन ने इंगल्फ किया, इसके बेस पे मैंने यहाँ पर ऊपर इसने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, तो मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। अभी देखेंगे तो यहाँ से बायर्स का कंटिन्यू मोमेंटम था, अभी बायर्स की एक कैंडल आई है ओनली, उसके बाद सेलर्स की कैंडल आ चुकी है, तो लगभग बायर्स का यहाँ पे मोमेंटम खत्म हो गया है। लेकिन अभी सेलर्स की भी केवल 2 कैंडल आई हैं और पिछली मोमेंटम में सेलर्स की 2 कैंडल आई थी, उसके बाद बायर्स की एक ग्रीन कैंडल आ गई थी। तो अभी भी सेम सेलर्स की 2 कैंडल आई हैं और उसके बाद एक बायर्स की कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हमें इस ग्रीन लाइन के पास एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ पे एक अप की एंट्री बना लेंगे, नहीं तो फिर अभी हम इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा करेक्ट हमें सेटअप दिखाई नहीं दे रहा है। कैंडल भी छोटी बनी है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी पॉसिबल है। रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकती है और ब्रेकआउट करके इसके ऊपर एक नया हाई भी क्रिएट कर सकती है। देखना होगा क्या हमें यहाँ पर सिनेरियो दिखता है। और अभी कैंडल देखेंगे तो 38 के लेवल से बायस की एंट्री हो रही है, ऊपर से 39 40 के लेवल से सेलर्स की एंट्री हो रही है 41 के लेवल से। और लास्ट के 11 सेकंड्स बचे हैं और हम देखेंगे तो एक डोजी कैंडल ग्रीन की बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमको देखना होगा यहाँ पर क्या सिनेरियो हमको दिखाई दे सकता है। ओके, और मार्केट में एक नीचे की तरफ अगेन सेलर्स की कैंडल आ रही है। अभी भी सेलर्स की तरफ से कुछ ऐसा क्लियर पैटर्न नहीं है जिससे हम बोल सकें यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है। और भी बायर्स की भी कोई ऐसी एंट्री में नहीं मिल पा रही है जिससे हम बायर्स की फेवर में ट्रेड लगा सकें। और अभी लास्ट के 5 सेकंड्स बचे हैं और अभी कैंडल रीडिंग के बेस पर ट्रेड यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं बन रही है, क्योंकि मार्केट एक जोन में फंसी है और लेवल्स के पास भी नहीं जा रही है, कैंडल काफ़ी छोटी बन रही है। तो इस तरह की कैंडल्स को ट्रेड अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और आप देखेंगे अभी 42 से इससे रिजेक्शन देखी जा रही है, 43 से 42 पर इसे होल्ड किया जा रहा है। ओके, और अगेन अब ऊपर की तरफ मार्केट निकल चुकी है और पिछली ये 4 कैंडलों को देखेंगे मिला के, तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न फॉर्म हुआ है और अभी ब्रेकआउट इस लेवल का हो चुका है। ठीक है, और अभी देखूंगा मैं पीछे, यहाँ पर कोई ऐसा खास मुझे दूर दूर तक लेवल नहीं है, तो मुझे वहीं सेम लेवल के पास से ट्रेड करना पड़ेगा। और ऊपर से सेलर्स की एंट्री देखी गई है अभी जस्ट तुरंत, और अब मैंने यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि अब इस कैंडल ने ऑलरेडी विक से ऊपर हाई लगा दिया है, तो हालांकि इसकी क्लोजिंग हो सकता है उस लेवल के ऊपर हो सकती है। लास्ट के 23 सेकंड बचे हैं, तो मैंने इसी को देखकर जो ऊपर से हाई लगाया है उसको देखकर ये अब की ट्रेड प्लेस की है। बट ये कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, रिएक्शन इसमें ज़्यादा दिख रही है मुझे सेलर्स की। अभी लास्ट के 11 सेकंड्स बचे हैं और मार्केट को अगर इसके ऊपर हाई लगाना है, नया हाई लगाना है, तो इसे ग्रीन में क्लोज करना होगा और हमारी एंट्री के भी ऊपर ही क्लोज करना होगा। 3 2 1 ओके, और आई थिंक ये ट्रेड अपनी रिफंड हो सकती है। और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है, रिफंड और लॉस देखना होगा एक बार। ओके, देखता हूँ मैं क्या हुआ है। ओके, रिफंड हुई है, लॉस नहीं हुई है, रिफंड हुआ है, इस ट्रेड को रिफंड मिली है।
और अभी देखेंगे तो कैंडल ऊपर विक के थ्रू हाई लगा चुकी है, बट अभी बॉडी के थ्रू हाई नहीं लगा है। तो अभी भी हमें यहाँ पर देखना होगा अच्छी एंट्री के साथ क्या हमको एंट्री मिलती है। और अभी अगर मैं इन तीनों कैंडल्स को देखूंगा अगेन, यहाँ पे इन तीनों को देखूंगा, तो अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो यहाँ पर अगेन इवनिंग स्टार का पैटर्न बन जाएगा, जो कि मार्केट के डाउन जाने का साइन हो सकता है। और देखते हैं अभी लास्ट के 17 सेकंड बचे हैं और ये कैंडल भी 45 पर भी होल्ड हो रही है बायस के द्वारा। और अगेन 45 पर बायस इसे लेके जा रहे हैं। 4 3 2 1 ओके। और अब ऊपर जाके हाई लग चुका है और ये कैंडल अब कंफर्म क्या हुआ, यहाँ पर अभी कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग की है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। और वो ओपनिंग गैप डाउन जो हुई है रेजिस्टेंस के नीचे हो गई है, मतलब 45 के लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करना चाहती है। मैंने एक यहाँ से अप की ट्रेड प्लेस कर दी है 45 के लेवल से, ठीक है। हालांकि वो गैप डाउन अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि वो रेजिस्टेंस के जस्ट लाइन के पास है, तो वो बायस का या सेलर्स का क्लियर नहीं है। बट क्योंकि 45 के लेवल से बार बार बायस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है 45 से। और अभी देखते हैं लास्ट के 14 सेकंड बचे हैं और अभी नीचे से कैंडल रेड बन के ऊपर की तरफ ग्रीन बन रही है, तो अब इसके विन होने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर ये ऊपर ही जाती रहती उसके बाद नीचे आती तो लॉस होने के चांस होते। और 3 2 1 ओके, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और अभी देखेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो आई थिंक अब इस मार्केट को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।